नमस्कार साथियों, आज क्रिया, काल और वाच्य के टोटल 100 क्वेश्चन रखे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग ये जरूर बता करके जाइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। काफी शानदार क्वेश्चन। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? किसके? क्रिया के भेद पूछ रहा है साथी, तो वो आपके हो जाएंगे 2। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक आपके हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? किसके? क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पूछ रहा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ज्योति ज्योति जो है वो रोती है, यानी कि रोना, खाना, हंसना ये सभी आपको किस में आ जाएगा? अकर्मक क्रिया में आ जाएगा। जबकि पढ़ना क्या चीज? पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना, लिखना, ठीक है, ये आपका सकर्मक क्रिया में आ जाता है। ठीक है, बाकी सभी जितनी भी होती है, रोना, खाना, हंसना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सभी आपका अकर्मक क्रिया हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामू ने दूध पिया। किसने? रामू ने दूध पिया, तो इसमें किस क्रिया, कौन सी क्रिया है बताइए। रामू ने दूध पिया, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगा साथी? बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है साथी, यानी कि दूध पीना एक सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या चीज? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है बताइए। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप हो जाएगा साथी? तो इसमें जो राइट जवाब हो जाएगा आपका, वो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। कैसी क्रिया है इसमें? द्विकर्मक क्रिया। कैसे? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई, यानी कि पहला काम क्या है? पढ़ाना, सॉरी, छात्रों को। दूसरा काम क्या है? पढ़ाना, मतलब छात्रों को पढ़ाना, यानी क्या हो जाएगा इसमें? हिंदी पढ़ाना। ठीक है, यानी कि द्विकर्मक हो जाएगा। 2 कर्म हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह खाकर सो गया। कौन? वह खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया होगी बताइए। इस वाक्य में जो खाकर है वो कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? तो इसमें ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया है ये आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कैसे? देखो, वह खाकर सो गया, यानी कि पहले वो खाया, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो सो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो सोया ना, तो यानी कि पहली क्रिया इसमें क्या हो जाएगी? खाकर। खाकर क्या हो जाएगी? पहली क्रिया। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, लात संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया क्या होगी बताइए। लात संज्ञा से, यानी कि इससे क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया की बात कर रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा साथी? राइट जवाब इसमें हो जाएगा आपका लतियाना। क्या होगा? लात से लतियाना होता है। ठीक है, वही बात से बतियाना हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, कि गरमाना शब्द जो है वो किस प्रकार की क्रिया है बताइए। ये नाम धातु क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है, या यौगिक क्रिया है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक है, गरमाना यानी कि नाम धातु होता है, गर्म से क्या होता है? गरमाना। ठीक है, गर्म होना, वहीं पर हो जाएगा इसका नाम धातु गरमाना। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, यानी उसी क्षण दूसरी क्रिया को करने लगता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया आपकी क्या कहलाएगी साथी? वो आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल धातु कैसी है बताइए। मूल धातु कैसी होती है ये आपको बताना है, बताइए। तो मूल धातु आपकी जो होती है साथी, वो आपकी कैसी होती है? वो आपकी हो जाएगी स्वतंत्र क्रिया होती है। कैसी होती है ये मूल धातु जो होती है वो आपकी स्वतंत्र क्रिया होती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया आपकी इनमें से कौन सी हो जाएगी बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गिराना। गिराना जो होगा वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे गिर से बना है गिराना, ठीक है, पहले गिर, तो उसका प्रेरणार्थक हो जाएगा गिराना। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, पढ़ता यानी कि पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? किसका? पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पढ़ाना। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक पूछे तो पढ़ाना हो जाएगा, वहीं अगर द्वितीय प्रेरणार्थक पूछे, कैसा? द्वितीय प्रेरणार्थक अगर पूछे तो वहां पर हो जाएगा पढ़वाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? पढ़वाना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कैसा हो जाएगा? ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा और ये प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोर भागा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। किसने? चोर भागा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया, इस वाक्य में पकड़ लिया किस क्रिया का उदाहरण है? इसमें जो पकड़ लिया है वो आपका किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा बताइए साथी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो आपको कैसे? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। कैसे? संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, यानी पकड़ लिया। ठीक है, हाँ। चोर भागा और पुलिस ने पकड़ लिया, यहाँ पर पकड़ लिया जो है वो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं बताइए। मुख्य क्रिया को जो स्पष्ट करे,
उसको आप क्या कौन सी क्रिया कहेंगे बताइए। तो उसको जो आप कहेंगे वो आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो सहायक क्रिया हो जाती है, ठीक है। यानी कि मुख्य क्रिया का जो अर्थ को स्पष्ट करे वो आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी, वो सहायक क्रिया हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, कौन सी चिड़िया आपकी आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में जो उड़ रही है ये किस प्रकार की क्रिया है बताइए। तो उड़ना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सभी आपका किसमें आ जाएगा, ये सभी आपका आ जाएगा अकर्मक क्रिया में, जैसे कि मैं भी पीछे बताकर आया हूं, ठीक है। हाँ। हंसना, कौन सा हंसना कैसी क्रिया है, इसका राइट जवाब बताइए साथी क्या हो जाएगा। तो हंसना आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। कैसा अकर्मक क्रिया, जैसा कि मैं पीछे बताकर आया हूं, ठीक है। ये भी आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से, किसके संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो नई क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। यानी संज्ञा और विशेषण को जब जोड़ दोगे तो उससे आपकी कौन सी क्रिया बनती है बताइए। उससे आपकी नाम बोधक क्रिया बनती है। कैसी बनती है, उससे आपकी नाम बोधक क्रिया बनती है, जैसे भस्म करना, जैसे क्या हो जाएगा भस्म करना, इसमें जैसे भस्म करना। अगला क्वेश्चन, क्रियापदों या धातुओं, किसके क्रियापदों या धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगने से बनने वाली क्रिया है वो क्या कहलाती है। मतलब क्रिया के पदों और धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लग जाता है उससे बनने वाली क्रिया आपकी क्या कहलाएगी बताइए। वो कृदंत क्रिया कहलाएगी। कौन सी कृदंत क्रिया, वो आपकी कहलाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, कौन घोड़ा आपका मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया का क्या रूप है बताइए। इस वाक्य में क्रिया का क्या रूप है, तो इसमें आपका अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक, यानी दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब अकर्मक क्रिया में आता है। यानी कि घोड़ा क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उठाना का क्रिया का अकर्मक रूप क्या हो जाएगा, किसका उठाना क्रिया का अकर्मक रूप आपका क्या हो जाएगा। अकर्मक पूछ रहा है, यानी कि उठना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उठाना का उठना हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, उठाना क्रिया का अकर्मक, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, उठना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है बताइए, इनमें से कौन सा शब्द है जो क्रिया है बताइए। तो इसमें से जो आपका राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका बोलना क्या हो जाएगा, क्रिया होता है, ठीक है। बोलना आपका क्या हो जाएगा, क्रिया है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है साथी कि पक्षी फल खा रहे हैं, तो इसमें पूछ रहा है रेखांकित पद में क्रिया क्या है। रेखांकित पद की बात कर रहा है, तो यानी कि आपका खाना, ये फल खाना पे रेखांकित पद की बात कर रहा है, तो इसमें आपका कौन सी क्रिया हो जाएगी बताइए। तो इसमें फल खाना यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। फल खाना यानी इससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी यानी सकर्मक होती है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला, जहां एक ही क्रिया के साथ दो, जहां पर एक ही क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, जहां पर दो कर्म उपलब्ध हो, वहां पर कौन सी क्रिया होती है बताइए। एक क्रिया के साथ दो कर्म उपलब्ध हो तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, कौन मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो इस क्रिया में कौन सा रूप हो जाएगा बताइए। इसमें वाक्य में जो है वो आपका क्रिया का कौन सा रूप हो जाएगा बताइए। इसमें जो आपका जवाब होगा साथी वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यानी मालिक जो है वो नौकर से कार्य करवाता है। जब कोई कार्य किसी दूसरे से करवाया जाए, जब कोई कार्य है उसको किसी दूसरे पर्सन से करवाया जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राम खेलता है, कौन राम खेलता है, तो वाक्य में क्रिया बताइए। तो राम खेलना, कूदना, दौड़ना, ये आपका कैसा हो जाएगा बताइए, अकर्मक क्रिया में आ जाता है। किसमें आ जाएगा सभी, ये सभी आपका अकर्मक क्रिया में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिखना, लिखना जो है वो आपका क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। लिखना का द्वितीय पूछ रहा है तो लिखवाना हो जाएगा। लिखना का अगर द्वितीय प्रेरणार्थक पूछ ले तो लिखवाना, अगर प्रथम प्रेरणार्थक पूछ ले तो आपका लिखना, वो सॉरी लिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह स्कूल से आकर खेलने गया, कौन वह स्कूल से आकर खेलने गया, तो वाक्य में जो आकर शब्द है इसमें कौन सी क्रिया है बताइए। इसमें आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी बताइए साथी। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा मित्र वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। कौन सी, आकर, यानी कि आकर यानी आने के बाद और आने के पहले, ये आपको क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, अपनाना, कौन सा अपनाना शब्द किस क्रिया के अंतर्गत आता है बताइए। अपनाना शब्द जो है वो किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, वो आपका नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे सर्वनाम, सर्वनाम अपना, अपना सर्वनाम जो होता है वो अपना से बनी है, ठीक है। ये जो अपनाना है वो अपना से बनी है, किससे, ये सर्वनाम होता है। अपना जो होता है ये आपको सर्वनाम होगा, इससे बना है क्या चीज, अपनाना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा, ठीक है। हाँ। खिलखिलाना, क्या चीज, खिलखिलाना किस प्रकार की क्रिया है बताइए। तो खिलखिलाना जो है वो आपकी कैसी क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया, ये आपकी अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है, खिलखिलाना। अगला क्वेश्चन,
वह रोने लगा। कौन? वह रोने लगा इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? बताइए। वह रोने लगा इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? इसमें जो है वो आरंभ बोधक है। क्या है इसमें? इसमें आरंभ बोधक हो जाएगा। कैसी क्रिया है? आरंभ। वह रोने लगा यानी स्टार्ट हो गया, यानी आरंभ हो गया। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, मुझे जाने दो। किसे? मुझे जाने दो इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? बताइए। मुझे जाने दो इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? बताइए। हाँ, तो इसमें जो आपका हो जाएगा साथी, वो आपका कौन सा हो जाएगा? अनु। कौन सा? अनुमति बोधक हो जाएगा। कैसा? अनुमति बोधक हो जाएगा। यानी मुझे जाने दो, अनुमति ले रहा हूं ना। हाँ, तो अनुमति बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? बताइए। संयुक्त क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त क्रिया के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं वो आपके कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, यानी कि 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रवि दीवार रंगने लगा। कौन? रवि जो है वो आपका दीवार रंगने लगा, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो यानी कि रवि दीवार को रंग रहा है, यानी रंगने लगा, संयुक्त सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी? ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी कि वो दीवार को रंगने लगा, कोई सकर्मक कार्य कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकर्मक का अर्थ क्या होता है? बताइए। अकर्मक का अर्थ क्या हो जाएगा साथी? तो अकर्मक का जो अर्थ होता है साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? बताइए। यानी कि कर्म रहित होता है। क्या होता है? ये कर्म रहित होता है। ठीक है। हाँ, अकर्मक जो होती है वो कर्म से रहित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसका? काल का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। बताइए क्या होता है? तो काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथी, वो आपका हो जाएगा क्या चीज? बताइए। वो आपका समय। ठीक है। काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, हिंदी में काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? या आपके काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं ये पूछ रहा है हिंदी में। तो बताइए कितने होते हैं साथी? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? काल जो होते हैं वो आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। यानी कि भविष्य काल। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? बताइए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं साथी? तो अगर भूतकाल की बात की जाए साथी, तो आपके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, वर्तमान काल के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? किसके? वर्तमान काल के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल की बात की जाए साथी, तो आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? 5 भेद होते हैं। ठीक है। हाँ। आइए अगला क्वेश्चन, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं साथी? किसके? भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्य काल की बात की जाए तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? 3 भेद होते हैं। इसमें आपको पूछेगा कभी भी क्वेश्चन में, तो आपके केवल भेद पूछेगा कि कितने होते हैं, ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है। हमेशा यही पूछेगा कि कितने भेद होते हैं। और अगला क्वेश्चन, राम ने पुस्तक पढ़ी। किसने? राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? बताइए। राम ने पुस्तक पढ़ी, इस काल में, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद हो जाएगा? बताइए। तो राम ने पुस्तक पढ़ी यानी कि सामान्य भूतकाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, यानी कि राम ने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य रूप से क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। हाँ। राम अभी आया है। कौन? राम अभी आया है, इस वाक्य में काल क्या है? बताइए। राम अभी आया है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए। तो राम अभी आया है यानी कि आसन्न भूतकाल है। कैसा है? ये आसन्न भूतकाल है, यानी अभी आया है यानी कि आ चुका है। तो कैसा हो जाएगा? और आसन्न भूतकाल में ऐसा आता है। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, वह जा रहा था। कौन? वह जा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? बताइए साथी। वह जा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये अपूर्ण भूत हो जाएगा, यानी कि वह जा रहा था यानी कि अपूर्ण है। वह जा रहा था, जा चुका है, या जा रहा था यानी कि अब जा रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सीता खेल चुकी थी। कौन? सीता खेल चुकी थी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट हो रहा है? बताइए। यानी कि सीता खेल रही थी, इस वाक्य में जो आपका काल प्रकट हो रहा है वो पूर्ण भूत प्रकट हो रहा है। कौन सा? पूर्ण भूत काल प्रकट हो जाएगा, यानी कि सीता खेल चुकी थी, यानी कि खेल खत्म हो चुका है, यानी कि कार्य खत्म हो चुका है। तो वहां पर कैसा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, तो ये भूतकाल के सभी इसमें प्रकार भी लिखे हैं, जैसे देखो, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, और एक होता है संदिग्ध, एक होता है आसन्न। ठीक है। ऐसे ये सभी भूतकाल के भेद होते हैं। ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल भी होता है। ठीक है। पूर्वकालिक, है ना। अगला क्वेश्चन, उसने खाना खाया होगा। किसने? उसने खाना खाया होगा, इस वाक्य में भूतकाल है। बताइए इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? उसने खाना खाया होगा, यानी कि खाया होगा, यानी संदिग्ध भूत में पहुंच गया। कैसे? संदिग्ध भूत में। खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, ये संदिग्ध में है ना। हाँ, तो उसमें कैसा हो जाएगा? संदिग्ध। जहां संकट, जहां पर
थोड़ा सा भी शंका प्रकट हो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन। हाँ, यदि वर्षा होती, कैसे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इस वाक्य में कौन सा काल का रूप है बताइए। काल का कौन सा रूप है बताइए। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि इसमें आपका जो हो रहा है वो आपका कैसा काल हो रहा है, ये आपका हेतु हेतु भूत हो रहा है। कैसा, हेतु हेतु भूत काल हो रहा है। कैसे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि होती तब होती ना अच्छी, यानी ऐसा वाक्य कहीं पर आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर आप तुरंत हेतु हेतु मत भूतकाल लगा देना, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन। मोहन पत्र लिखता है, कौन, मोहन पत्र लिखता है, तो यह वाक्य किस काल का उदाहरण है बताइए। मोहन पत्र लिखता है यानी कि लिख रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक, कैसा होगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। वर्षा हो रही है, क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, यानी कि इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा उपभेद है बताइए। वर्तमान काल का कौन सा उपभेद है बताइए। वर्षा हो रही है यानी कि ये तात्कालिक वर्तमान काल है, कैसा है, ये तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, यानी अपूर्ण वर्तमान काल ये आपका हो जाएगा, ठीक है। वर्षा हो रही है यानी कि वर्तमान काल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। शायद वह आया होगा, क्या चीज, शायद वह आया होगा, इस वाक्य में किस काल के अंतर्गत आएगा, यह वाक्य जो है वाक्य किस काल के अंतर्गत आएगा। शायद वह आया होगा यानी कि आया होगा किस काल के अंतर्गत आएगा, ये आपका संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा, किसके, ये आपका संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत आएगा, यानी कि आया होगा, यानी कि आया हो, ठीक है। शायद वह आया हो, है ना, होगा होगा तो भूतकाल में चला जाएगा, हो यानी कि आया हो, यानी कि वो संभावना है कि आया होगा या नहीं होगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभाव वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। वह पढ़ता होगा, अब बताइए, वह पढ़ता होगा, इस मतलब कार्य चल रहा है, वह पढ़ता होगा, ता होगा ना, हाँ, तो इस वाक्य में कौन सा काल, वर्तमान का कौन सा काल है बताइए। वह पढ़ता होगा यानी कि पढ़ रहा होगा ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये आपको संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कल लखनऊ आएंगे, कौन, प्रधानमंत्री आपके कल लखनऊ आएंगे, इस वाक्य में काल बताइए। यानी कि प्रधानमंत्री कल आएंगे ना, कहां पर आएंगे, लखनऊ में आएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री अगर कल आएंगे तो सामान्य भविष्य है, कैसा है, ये सामान्य भविष्य है, यानी कल आएंगे, यानी कि ये आपका आएंगे, पक्का आएंगे ना, ये बता रहा है इसमें, तो सामान्य भविष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। शायद आज शाम को वर्षा हो, कैसा, शायद आज शाम को वर्षा हो, तो वाक्य में काल का भेद बताइए। तो इसमें शायद हो रहा है ना, यानी कि आपका संभाव्य भविष्य हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये आपका संभाव्य भविष्य हो जाएगा, यानी शायद हो, संभावना है कि वर्षा हो या ना हो, है ना, यानी कि संभावना है कि हो सकती है ना, तो संभाव्य भविष्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। वह कमाए तो मैं खाऊं, कौन, वह कमाए तो मैं खाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल होगा बताइए। वह कमाए तो मैं खाऊं, तो इस वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा बताइए साथी। तो इस काल में हेतु हेतु भविष्य हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हेतु हेतु भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्रिया के जिस रूप से कार्य के तुरंत समाप्त होने के संकेत मिले, कार्य के तुरंत समाप्त होने का संकेत मिले उसे क्या कहते हैं बताइए। तुरंत होने का अगर संकेत मिल जाए तो आपका कैसा हो जाएगा काल बताइए। वो आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, यानी तुरंत समाप्त होने का कार्य बताए, समाप्त हो गया भूतकाल में चला गया, यानी कि जो पीछे बीत चुका है वो भूतकाल में चला गया, और जो वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान काल हो जाएगा, और जो आएगा आगे वो भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराने वाले, किसके, क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, शब्द रूप को क्या कहते हैं बताइए। वो जो शब्द रूप होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराए तो उसे क्या कहेंगे बताइए। तो उसको आप काल कहोगे, क्या कहोगे उसको, उसको आप काल कहोगे, ठीक है, हाँ, उसे काल कहोगे। अगला क्वेश्चन। बच्चे स्कूल गए थे, क्या चीज, बच्चे स्कूल गए, इस वाक्य में काल का कौन सा भेद हो जाएगा बताइए। बच्चे स्कूल गए यानी कि सामान्य भूतकाल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल आपका हो जाएगा, यानी कि बच्चे स्कूल गए यानी कि मतलब चले गए, ठीक है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। सुरेश, कैसा, सुरेश गीत गा रहा था, हाँ, सुरेश गीत गा रहा था, तो वाक्य में काल बताइए आप, तो वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा। सुरेश गीत गा रहा था यानी कि गा रहा था, कैसा कर रहा था, सुरेश गीत को गा रहा था, यानी कि भूतकाल में तो पहले ही चला गया था, थी, थे, है ना, भूतकाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा,
अपूर्ण भूतकाल, यानी कि गा रहा था, यानी कि अभी गा चुका था नहीं। अगर चुका लगा होता, गा चुका, तो यानी कि पूर्ण हो चुका तो सामान्य भूतकाल हो जाता। अब यहाँ पर गा रहा था यानी कि कार्य चल रहा था, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। पिताजी बाजार गए थे, गए होंगे कौन, पिताजी बाजार गए होंगे, इसमें कौन सा काल हो जाएगा बताइए। पिताजी बाजार गए होंगे यानी कि आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, यानी गए होंगे, पता नहीं गए होंगे या नहीं गए होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, कौन, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, वाक्य में काल का भेद बताइए। किसमें, वाक्य में आपका काल का भेद बताना है आपको। तो मैं पुस्तक पढ़ूंगा यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा, यानी कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा, कंफर्म है कि मैं पढ़ूंगा आगे चल के, है ना। अगला क्वेश्चन, अब तक बस जा चुकी होगी, वाक्य में काल बताना है। क्या, अब तक बस जा चुकी होगी, वाक्य में काल बताना है, तो संदिग्ध भूत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा। कैसा, संदिग्ध भूत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब तक बस जा चुकी होगी, है ना, होगी, होगा, यानी कि संदिग्ध भूत में पहुंच जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नौकर दूध लाया, कौन, नौकर आपका दूध लाया, इस वाक्य में आसन्न भूतकाल बदलने पर, आसन्न भूतकाल में बदलने पर क्या रूप होगा बताइए। आसन्न भूतकाल में को बदलने पर इसमें जो है इसको क्या होगा बताइए। तो इसमें जो आपका राइट जवाब हो जाएगा, नौकर दूध लाया है। क्या हो जाएगा, नौकर दूध लाया है, और इसको भूतकाल में बदलना है तो आसन्न भूतकाल में, तो यानी नौकर दूध लाया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूध लाया की जगह लाया है हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह खाता है, कौन, वह खाता है, वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का रूप क्या होगा बताइए। वह खाता है, तो वाक्य का संदिग्ध वर्तमान रूप क्या हो जाएगा बताइए। वह खाता है यानी कि वह खाता होगा, है ना, तभी तो संदिग्ध वर्तमान में होगा। वह खाता होगा यानी कि खा रहा है। ठीक है, हाँ, वह खाता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राधा नाचती है, कैसा है, राधा आपकी नाच रही है, तो वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है बताइए। राधा नाचती है यानी कि नाचती है, यानी कि क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राधा नाच रही है, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, कंफर्म है कि नाच रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, वाक्य में काल बताना है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, बताइए। तो यानी कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका हेतु, हेतु भूतकाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बन जाता, यानी कि कार्य हो जाता, यानी पीछे पीछे चला गया ना, तो भूतकाल में चला गया। और बताया ना कि अगर ऐसा तो लग के अगर कार्य बने, वाक्य बने, तो तुरंत वहां पर हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, हेतु हेतु मत लग जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, किसके, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में चल रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्तमान काल कह देंगे। यानी कि क्रिया के जिस रूप से, किससे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में चल रहा है, किसमें, कार्य वर्तमान में चल रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा बताइए। तो वहां पर आपका तत्कालिक वर्तमान काल हो जाता है। कैसा होता है, तात्कालिक वर्तमान काल वैसा हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसे अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। किसको, इसे अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, किसने, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में काल बताना है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी यानी कि उसने पढ़ी है पुस्तक को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है साथी, हाँ, इसे या जो ये पूर्ण वर्तमान काल जो होता है, इसको आसन्न भूतकाल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप आसन्न भूतकाल भी बोलोगे। ठीक है, इसको आसन्न भूतकाल भी बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, भूतकाल का वह रूप, इसका भूतकाल का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहोगे आप बताओ। तो उसको आप पूर्ण भूतकाल कहोगे, यानी कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है ना, यानी कि वो पूर्ण हो चुकी है, यानी पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राम पत्र लिख रहा है, कौन, राम पत्र लिख रहा है, वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा बताइए। यानी कि राम पत्र को लिख रहा है, क्या कर रहा है, लिख रहा है ना, यानी कि तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा, कार्य चल रहा है वर्तमान काल में, लिख रहा है। ठीक है, तो तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संभव है कि वह कल, संभव है कि कल वह आए, बताइए। तो वाक्य में काल का कौन सा भेद हो जाएगा बताइए। वाक्य में जो काल का भेद पूछ रहा है वह कौन सा हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका संभाव्य भविष्य हो जाएगा। कौन सा, संभाव्य भविष्य हो जाएगा, यानी कि संभव है कि कल वह आए, यानी कि संभावना है, यानी कि संभाव्य है कि कल वह आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह रोता है, कौन, वह रोता है, वाक्य में काल का भेद बताना है।
यानी कि वह रोता है, रोता होगा, क्या है, रोता होगा। ठीक है, इसमें काल का, इसमें बताइए वाक्य में कौन सा काल है, इसका जो हो जाएगा वो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसका वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें आपका बोलने का विषय क्या होता है, बोलने का विषय होता है। ठीक है, हाँ, वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बोलने का विषय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में वाक्य वाच्य के कितने भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट है, भेद बहुत पूछता है साथी। तो हिंदी में वाच्य के कितने भेद होते हैं, हिंदी में वाच्य के आपके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको जान लो आप, कौन कौन से होते हैं। कर्तवाच्य होता है एक तो आपका कर्तवाच्य हो जाएगा, दूसरा कर्मवाच्य हो जाएगा, दूसरा कर्मवाच्य हो जाएगा, तीसरा भाववाच्य हो जाएगा। कैसा, भाववाच्य में, यानी कि तीन वाच्य होते हैं। ठीक है, हिंदी में। अगला क्वेश्चन, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है बताइए, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है पूछ रहा है। तो इसमें आपका कर्ता की प्रधानता हो जाएगी, किसकी, कर्ता की प्रधानता, यानी कि कर्तवाच्य में कर्ता ही तो करेगा, यानी कि कर्ता इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में आपके कर्म की प्रधानता होगी, किसकी होगी, कर्म की प्रधानता होगी। यानी कि जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ना क्या कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है ना, इसमें पढ़ना जो हो जाएगा, इसमें कर्मवाच्य में ये आपकी प्रधान हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। बताइए किसकी होगी, क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम ने दूध पिया, किसने, राम ने दूध पिया। तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा, वाच्य पूछ रहा है, राम ने दूध को पिया है, यानी कि इसमें आपका कैसा वाच्य हो जाएगा, यह आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। राम दूध पीता, यानी राम क्या हो जाएगा, कार्य कर रहा है ना, तो कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसान द्वारा खेत जोता गया। अब इसमें बताइए, किसान द्वारा खेत जोता गया, उसके द्वारा जोता गया, यानी वाच्य का रूप बताना है इसमें। तो किसान द्वारा खेत जोता गया, यानी कि आपका कर्म किया गया। कैसा किया गया, ये कर्म किया गया, यानी किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है जिस कार्य को, उसमें अगर द्वारा लगाकर बता दीजिए वहां पे कर्मवाच्य तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मरीज से उठा नहीं जाता। अब इसमें बताइए कौन सा वाच्य हो जाएगा, यानी कि मरीज से उठा नहीं जाता, वो मतलब वो अपने भाव को प्रकट कर रहा है कि मैं उठ नहीं सकता हूँ, मतलब वो अपने भाव को, वेदना को प्रकट कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा किस प्रकार की होती है, कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा किस प्रकार की होती है बताइए साथी। तो कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है वह हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कैसी होती है, वो हमेशा सकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी कि कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, भाववाच्य का प्रयोग, इसका भाववाच्य का प्रयोग प्रायः किस प्रकार की क्रियाओं के साथ किया जाता है बताइए। भाववाच्य का जो प्रयोग है वो प्रायः किस प्रकार की क्रियाओं के साथ किया जाता है बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा, वो केवल अकर्मक क्रिया के साथ होता है। किसके साथ, केवल अकर्मक क्रिया के साथ होता है, यानी कि भाववाच्य का जो प्रयोग होता है वो केवल अकर्मक क्रिया के साथ होता है। अगला क्वेश्चन, चलो अब सोया जाए, यानी कि चलो अब सोया जाए, इस वाक्य में वाच्य बताना है। चलो अब सोया जाए, यानी कि इसमें जो आपका राइट जवाब हो जाएगा साथी वो भाववाच्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यानी कि वो भाव प्रकट कर रहा है कि चलो अब सोया जाए, भाव को बता रहा है। ठीक है, हाँ। मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, किससे, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, वाच्य बताना है। तो मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, अपने भाव को तो बता रहा है, यानी कि मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, मुझे कष्ट है मुझे लिखने में, यानी कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भाव प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन, राहुल धीरे धीरे लिखता है, कौन, राहुल धीरे धीरे लिखता है, भेद बताना है, वाच्य का भेद बताना है कौन सा, राहुल धीरे धीरे लिखता है, यानी कर्तवाच्य हो जाएगा। यानी कि वो चाहे तेज लिखे, चाहे धीरे लिखे, चाहे दौड़ के लिखे, चाहे हंस के लिखे, तो वो सब आपको कैसा हो जाए, यानी लिख रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, यानी कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लड़की द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसके द्वारा, लड़की द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्तवाच्य का रूप बताना है कौन सा है बताइए। तो लड़की द्वारा जो आपका है वो पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लड़की पुस्तक पढ़ती है, इसका कर्तवाच्य रूप में जब होगा तो लड़की पुस्तक पढ़ती है, क्या हो जाएगा, लड़की पुस्तक पढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुझसे हंसा नहीं जाता, किससे, मुझसे हंसा नहीं जाता है, यानी जाता है लिख लो चाहे जाता, तो वाक्य में वाच्य बताना है। तो हंसा नहीं जाता यानी कि भाव प्रकट कर रहा है, कैसा कर रहा है, यानी कि आपका ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा किस पुरुष लिंग और वचन में होती है बताइए। जो भाववाच्य में क्रिया होती है
वो हमेशा किस पुरुष लिंग या वचन में होती है बताइए। तो ये जो भाववाची में जो क्रिया होती है साथी, वो आपके हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होती है। किसमें? अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होती है, ठीक है, क्रिया हमेशा भाववाची में। अगला क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या चीज? पुस्तक आपकी पढ़ी जाती है, तो वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? यानी कि पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा हो जाएगा? पढ़ना आपका कैसा होता है? कर्मवाच्य कहलाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ी जाती है, यानी कि कर्म हो रहा है, ठीक है, पढ़ी जाती है, ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है यानी कि कर्म हो रहा है। यहाँ पर कर्ता लुप्त है और पुस्तक कर्म जो है वो प्रधान है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका कर्ता यहाँ पर लुप्त है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर पुस्तक जो है ये आपका यहाँ पर कर्म है, ठीक है, पुस्तक आपका कर्म है और यही आपका क्या है? यहाँ पर प्रधान है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, किससे? पक्षी से उड़ा नहीं जाता, वो वाच्य बताना है, तो उड़ा नहीं जाता यानी कि भाववाच्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पक्षी के द्वारा कष्ट, उसको कष्ट है इसलिए वो उड़ा नहीं जाता, वो अपने कष्ट को बताना जा रहा है, यानी कि वेदना को बताना जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राम आम खाता है, कौन? राम जो है वो आम को खाता है, तो वाक्य में कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा? राम आम को खाता है, कर्मवाच्य बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? वाक्य में जो कर्मवाच्य है उसका कौन सा रूप हो जाएगा? तो इसमें जो राइट जवाब हो जाएगा, राम द्वारा आम खाया जाता है। किसके द्वारा? राम द्वारा आम खाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में लोग छतों पर सोते हैं, इसमें गर्मियों में लोग छतों पर सोते हैं, वाक्य में कौन सा वाच्य है बताइए? तो गर्मियों में लोग छतों पर सोते हैं यानी कि कर्तवाच्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है, छतों पर सोते हैं यानी कि कर्तवाच्य हो जाएगा, यानी वो अपना कार्य करते हैं, छतों पर सोते हैं, गर्मी में लोग सब लोग सोते हैं। अगला क्वेश्चन, लड़के से दौड़ा नहीं जाता, किससे? लड़के से दौड़ा नहीं जाता, यानी वाक्य में वाच्य बताना है, तो लड़के से दौड़ा नहीं जाता यानी कि वो आपका क्या कर रहा है? वो भाववाच्य, यानी भाव प्रकट करना चाह रहा है कि मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहां पर क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो, किससे? जहां पर क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से हो, वहां कौन सा वाच्य हो जाता है? तो वहां पर आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा? वहां पर आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। कैसा? कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है, हाँ, यानी कि जहां पर आपका क्रिया का सीधे संबंध कर्ता से हो जाए, कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमित से दौड़ा गया, किससे? अमित से दौड़ा गया, बताइए इसमें वाक्य में कौन सा वाच्य का रूप है बताइए? अमित से दौड़ा गया यानी कि अमित से दौड़ा गया, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। इसमें भी तो भाव बता रहा है कि मुझसे दौड़ा गया, यानी अपने भाव को प्रकट कर रहा है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? सकारात्मक वाक्यों में भी भाववाच्य हो सकता है, ठीक है, कैसा होता है? सकारात्मक वाक्यों में भी भाववाच्य हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, चोर पकड़ा गया, कौन? चोर पकड़ा गया, यानी वाक्य में भेद बताना है वाच्य का, बताइए तो क्या हो जाएगा? चोर पकड़ा गया यानी कि कर्मवाच्य हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी पकड़ गया है, यहाँ पे कर्म अपना प्रधान हो गया है, क्या हो गया यहाँ पर? कर्म प्रधान हो गया है, ठीक है, यानी चोर डायरेक्ट किस यहाँ पर जो है चोर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्म हो जाएगा, चोर जो होगा वो कर्म हो जाएगा, यानी कर्म यहाँ पर क्या हो गया? प्रधान हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धूप में चला नहीं जाता, किसमें? धूप में चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? यानी धूप में चला नहीं जाता है आपसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपने भाव प्रकट किया अपना, क्या किया आपने? अपना भाव प्रकट किया कि मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, हाँ। निशा पत्र लिखती है, कौन? निशा पत्र लिखती है, तो वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है, बताइए कर्मवाच्य में बदलना है, यानी निशा द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये आपका कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, हाँ, निशा द्वारा अपना कार्य जो है किया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्तवाच्य या कर्मवाच्य, सॉरी, कर्तवाच्य या कर्तवाच्य, वाक्य का कौन सा वाक्य का चयन कीजिए, बताइए कर्तवाच्य या कर्तवाच्य, कृत्यवाच्य या कर्तवाच्य, वाक्य का चयन करना है, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका हो जाएगा गीता पुस्तक पढ़ती है, कैसा? गीता आपकी जो है वो पुस्तक पढ़ती है, यानी कि यहाँ पर कर्त भी हो रहा है, पुस्तक को वानी अपना पढ़ रही है, वो कर्त भी कर रही है, और कृतवाच्य भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कर्तवाच्य, ठीक है, और कर्मवाच्य दोनों हो जाएगा, ठीक है, इसमें इसमें दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, किसने? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, वाक्य में वाच्य बताना है, तो वाक्य में जब वाच्य आपको बताना पड़े, तो तुलसीदास ने क्या लिखी? रामचरितमानस लिखी, यानी कि उसने क्या किया? अपना कार्य किया, यानी कि अपना कार्य किया है, कि तुलसीदास ने अपना कार्य किया रामचरितमानस को लिखने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, मुझसे यह भारी सामान उठाया नहीं जाता या नहीं उठाया जाएगा, बताइए वाक्य में कौन सा वाच्य का भेद है? इसमें आपका नहीं जाएगा, मतलब उठाया नहीं उठाया जाएगा,
यानी कि भाव प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर ये अपना भाव कैसा है, मुझसे सामान नहीं उठाया जाएगा, यानी कि कर्मवाच्य नहीं उठाया जाएगा, मतलब यह मुझसे यह भारी सामान नहीं उठाया जाएगा, यानी कि वो अपना जो है भाव प्रकट कर रहा है कि मुझसे नहीं उठाया जाएगा, मुझसे इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, लेकिन इस पर एक और संभावना है, संभावना यह है कि ये कर्मवाच्य भी हो सकता है। कैसा, ये कर्मवाच्य भी हो सकता है। तो कैसे, इसमें इसलिए हो सकता है ये कर्मवाच्य क्योंकि जो इसमें भारी सामान है, कैसा, ये जो आपका भारी सामान है ये आपका कर्म प्रधान है। कैसा है ये आपका जो है ये आपका कर्म प्रधान है। ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कर्म प्रधान हो जाएगा, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वाक्य के प्रयोग में, जिसमें वाक्य के प्रयोग में जब क्रिया का रूप कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहता है, तब उसे किस वाच्य के अंतर्गत रखते हैं, बताइए। तब उसे किस वाच्य के अंतर्गत रखते हैं, भाववाच्य के, जैसा कि पीछे इसको बताया गया था अभी। ठीक है, जस्ट पीछे इसका 2 4 10 क्वेश्चन के पहले इसको अभी बताया गया है, इसमें भाववाच्य होता है। ठीक है, हाँ, जब कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर आपका एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष से हो तो वहां पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है हूबहू आपके एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अभी इसमें 2 4 क्लास आनी और इंपॉर्टेंट क्लास आनी जरूरी है, अभी इसमें आएंगी, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कुछ ओपिनियन देना हो, कुछ इसमें सुधारने की जरूरत हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।